देखा कि प्राइमरी एनालॉगस स्ट्रक्चर इन डाइकॉट स्टेम क्या है, किस वजह से असंगतियां होती है डाइकॉट स्टेम में, नॉर्मल क्या क्या डाइकॉट स्टेम में इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या दिखाई देता है, और एबनॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है। नॉर्मली अपन जानते हैं कि डाइकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कॉन्जॉइंट होंगे, कोलेट्रल होते हैं, एंडार्क होंगे, ओपन होते हैं। दूसरा कि वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक रिंग में पाए जाते हैं। तीसरा कि जाइलम में वेसल्स उपस्थित होती है। चौथा कि पिथ में और कॉर्टेक्स में वेस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस से मिलकर बना हुआ होता है। पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस से वेस्कुलर बंडल्स घिरे हुए पाए जाते हैं। यदि किसी पादप में इनके अलावा कुछ भिन्नताएं होती है तो वो असंगति कहलाती है डाइकॉट स्टेम में। तो डाइकॉट स्टेम में यहाँ प्रथम पहले वाले टॉपिक पे मैंने आपको बताया था कि पहला स्केटर्ड वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, कुछ पादपों में बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, जो कि डाइकॉट स्टेम की विशेषता नहीं है। ये सिर्फ मोनोकॉट स्टेम में पाया जाता है बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल्स। और उसका एग्जाम्पल था पेपेरोमिया, पेपिवर, हेलिक्ट्रम, निम्फिया आदि। दूसरा मैंने बताया था आपको कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स। हालांकि कॉर्टेक्स के अंदर वेस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं जिनके अंदर कॉर्टेक्स में भी वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। उनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको निक्टेंथिस। निक्टेंथिस में इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। इन्वर्टेड का मतलब है कि जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे उसमें जाइलम जो होगा बाहर एपिडर्मिस की ओर है और फ्लोएम केंद्र की ओर है, अर्थात प्रोटोजाइलम की स्थिति एक्सार्क होती है। दूसरा एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको कैजुराइना, जिसमें कि उभार और खाज रिज है, ग्रुप्स है। तो रिज होगी जहां उभार होगा वहां पर कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स पाए जाएंगे, और जहां पर ग्रुप्स है, खांच है, वहां पर नॉर्मल वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। तीसरी बात अब हम यहां पर करते हैं कि एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम। जाइलम में वेसल्स की अनुपस्थिति। तो हम जानते हैं कि टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म उन पादपों के जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती है, और एंजियोस्पर्म के सभी पादपों के जाइलम में वेसल्स पाई जाती है। ये तो सामान्य लक्षण है कि टेरिडोफाइट्स में जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं पाई जाती और एंजियोस्पर्म प्लांट में वेसल्स पाई जाती है जाइलम के अंदर। यदि जिम्नोस्पर्म के पादपों में वेसल्स पाई जाए और एंजियोस्पर्म पादपों में वेसल्स ना पाया जाए तो वो असंगत लक्षण है, एनालोमस कैरेक्टर है। जैसे कि जिम्नोस्पर्म के 3 पादप है जिनके अंदर जाइलम में वेसल्स पाई जाती है, नीटम, एफिड्रा, वेलविस्टिया। उसी प्रकार से कुछ एंजियोस्पर्म पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती है, अर्थात ये जो सारे पादप है इनमें प्रिमिटिव कैरेक्टर है, आदिम लक्षण है, क्योंकि जो पुराने जितने पादप है जिम्नोस्पर्म से जो रिलेटेड है उनके जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती। तो यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे, समझ लेंगे कि कौन से ऐसे एंजियोस्पर्म पादप है जिनके जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती है। तो सिंपल से इसके याद करने का है, देखिए आप ABCD लिख लीजिए, ABCD E। ABCD से एम्बोरेला, B से बूबिया, C से क्लोरेंथस, 4 D से ड्राइमेस, और E से एक्सोस्पर्मम। तो 5 तो ABCD से याद हो जाएंगे E तक, और 2 और है सार्केंड्रा, S4 सार्केंड्रा, और T से टेट्रा सेंट्रॉन, और एक है T से ट्रोपोडेंड्रॉन। तो ये जो पादप है इनके
जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती है तो इनको कह सकते हैं कि ये आदिम लक्षण वाले आदिम जिम्नोस्पर्म है, क्योंकि इसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर दिखा रहा है कि जो जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती है। कुछ पादप हाइड्रोफाइट्स ऐसे हैं जिनमें कि जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती है, जैसे कि यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया, सिरेटोफिल्लम और हाइड्रेलम। तो इनके जाइलम जो होता है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है, क्योंकि जलीय पादप है और जल में पानी का संबंध करने की आवश्यकता कम होती है। पानी के अंदर है, जाइलम थोड़ा सा कम विकसित होगा, तो इनके जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती है। तो ये जो है तीनों पादप, ये तो कैरेक्टर है इकोलॉजिकल अडेप्टेशन का। क्या है ये? इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। पारिस्थितिक अनुकूलन के कारण से कारण इनमें जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती। और ये जो सारे पादप है ये प्रिमिटिव कैरेक्टर के कारण है। आदिम लक्षण जो है पाया जाना, जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती थी पुराने पादपों, तो ये शो करते हैं कि ये प्रिमिटिव पादप है, आदिम पादप है। और ये जो पादप है ये इकोलॉजी हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स है तीनों के तीनों, और ये जो है इकोलॉजिकल अडेप्टेशन कारण पारिस्थितिक के अनुकूलन के कारण इनमें जाइलम रिड्यूस हो गया, हाशित हो गया और उसमें वेसल्स नहीं पाई जाती है। तो ये अब सामान्यता है। ये बहुत सी बार पूछा जाता है कि किन पादपों के जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती है, तो याद करना है इन सबको। दूसरा है एक्सक्लूसिव फ्लोएम एंड जाइलम बंडल। सामान्यतः क्या होता है कि जो वेस्कुलर बंडल्स है वो दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। किस किस से है जाइलम वेस्कुलर बंडल? जाइलम एंड फ्लोएम दोनों से मिलकर वेस्कुलर बंडल बना हुआ होता है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें सामान्य वेस्कुलर बंडल्स के अलावा, ये सामान्य वेस्कुलर बंडल्स के अलावा इनकम्प्लीट वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, अपूर्ण संवहन पुल पाए जाते हैं। अपूर्ण का मतलब ये है कि या तो उसमें सिर्फ जाइलम जाइलम पाया जाएगा, जाइलम के बंडल्स होंगे, या सिर्फ उसमें फ्लोएम फ्लोएम पाया जाएगा। तो ऐसे पादप जिनके सामान्य रूप से ये भी पाए जाते हैं, लेकिन साथ साथ में उनमें सिर्फ जाइलम बंडल्स पाए जाएंगे या फ्लोएम बंडल्स पाए जाते हैं। तो यहां हम चर्चा करते हैं एक्सक्लूसिव फ्लोएम बंडल्स की। एक्सक्लूसिव फ्लोएम बंडल, एक निष्ठ फ्लोएम पूल, अर्थात इनमें सामान्य पूल के साथ साथ सिर्फ फ्लोएम वाले बंडल्स पाए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल याद करने के लिए सबसे सिंपल है आर बी सी। आर से रिसिनस कम्युनिस अरंडी, बोहरेविया डिफ्यूजा, बोहराविया डिफ्यूजा पुनर्वा पादप है। और तीसरा है कस्कुटा, जो कि साहब जानते हैं कस्कुटा एक अमरवेल है जो कि पैरासिटिक प्लांट्स है कस्कुटा, और दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है टोटली, तो इनको भोजन के लिए जाइलम की कम आवश्यकता है। तो यहाँ कस्कुटा इसमें सिर्फ फ्लोएम बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम पाए जाते हैं। और जाइलम, इन जो तीनों पादप है इनमें सामान्य बंडल के साथ साथ फ्लोएम बंडल्स पाए जाते हैं। दूसरा हम जो आरबीसी रेड ब्लड कार्पस का कोड याद कर सकते हैं। आर से रिसिनस कम्युनिस अरंडी, वी से वोराविया डिफ्यूजा, सी से कस्कुटा अमरविल। अब कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें कंप्लीट बंडल के साथ साथ सिर्फ जाइलम के बंडल्स पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है पियोनिया। पियोनिया पादप में कंप्लीट बंडल्स के साथ साथ सिर्फ जाइलम बंडल्स पाए जाते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है पियोनिया। बहुत सी बार पूछा गया ये एग्जाम्पल, ये याद करने सारे। अब नेक्स्ट जो आता है
नेक्स्ट की चर्चा करें मेडुलरी और पिथ बंडल। पहली टॉपिक में मैंने बताया था आपको कॉर्टेक्स में जो बंडल्स पाए जाते हैं उनको कॉर्टिकल बंडल्स कहा जाता है। इसी प्रकार से पिथ में भी कुछ बंडल्स पाए जाते हैं, इन बंडलों को कहा जाएगा मेडुलरी और पिथ बंडल। तो इनका अच्छा एग्जाम्पल है बोहराविया, बोहराविया डिफ्यूजा उनर्वा। दूसरा है बोगनविलिया, जो सबने देखा हो बोगनविलिया प्लांट। तीसरा मिराबिलिस जलापा, बुलेवार, पोरोक्लॉप, जलापा। ये तीनों जो है वो निक्टेंजिनेसी फैमिली के हैं, निक्टेंजिनेसी फैमिली के। इसके अलावा और एग्जाम्पल भी है, कुछ अमेरेंथस है, अमेरेंथस में भी मेडुलरी बंडल पाए जाते हैं। पांचवा है चिनोपोडियम बथुआ, इसमें भी मेडुलरी और पिथ बंडल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले बोहरेविया डिफ्यूजा का अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत से पूछा भी जाता है इसके बारे में। इन सब में क्या होता है कि मेडुला में बंडल पाए जाते हैं, वैसे पिथ में बंडल नहीं पाए जाते हैं। अपन ने पहले वाले स्ट्रक्चर में, नॉर्मल स्ट्रक्चर में देखा था कि वेस्कुलर बंडल्स की रिंग पाई जाती है, बस वही पाई जाती है और नहीं पाई जाती। लेकिन इन जो पादप है इनमें पिथ में भी वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ हम चर्चा करते हैं सब अच्छे प्लांट की बोहरेविया डिफ्यूजा के बारे में। बोहराविया डिफ्यूजा, इसमें क्या होता है इस प्लांट्स के अंदर कि सबसे अंदर इसमें दो बड़े वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। बड़े बड़े अंदर, सबसे अंदर दो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। ये जाइलम है और बाहर की तरफ फ्लोएम पार्ट। सबसे खास बात, इसमें दो वेस्कुलर बंडल्स केंद्र में होते हैं, दो बड़े वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। इसके बाहर की ओर इसमें 6 से 14 तक, 6 से 14 तक वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। ये भी कॉन्जेंट कोलेटरल एंडारकोपन होंगे सारे सारे। सामान्य रूप से इन जो वेस्कुलर बंडल्स इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है और इसके बाहर की ओर सामान्य जो जाइलम और फ्लोएम है जिसमें कि द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है वह पाए जाते हैं। ये जाइलम हो जाएगा और इसके बाहर फ्लोएम। फ्लोएम के बाहर वही एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल जो कि पाई जाती है नॉर्मली। पंद्रह से 30 जो होते सबसे बाहर वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। तो बोहराविया डिफ्यूजा में क्या खासियत है कि दो वेस्कुलर बंडल्स, दो बड़े वेस्कुलर बंडल, दो बड़े वेस्कुलर बंडल्स होंगे, वो पाए जाते हैं मध्य केंद्र में। केंद्र में सेंटर में दो बड़े वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। दोनों देखिए, ये दोनों बड़े वेस्कुलर बंडल्स केंद्र में पाए जाएंगे। 6 से 14 तक जो वेस्कुलर बंडल्स है वो मध्य में पाए जाते हैं। और 15 से, ये असामान्यता है, नॉर्मल से हटके है, 15 से 30 वेस्कुलर बंडल्स है जो कि सबसे बाहर तक पाए जाते हैं। इन्हीं में जितने वृद्धि होती है साइक्लिक ग्रोथ करते सबसे बाहर तक 15 से 30। तो बोहरेविया डिफ्यूजा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। प्रैक्टिकल में देखा जाएगा, वैसे पूछा जाता कि कौन सा ऐसा प्लांट्स है जिसके केंद्र में दो बड़े वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, मध्य में 6 से 14 तक वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, बाहर 15 से 30 ये सब वेस्कुलर बंडल्स ने रिंग बना ली।
कैम्बियम रिंग बना के डिस्ट्रिक्ट वृद्धि कर लेते हैं सारे के सारे। तो ये जो सबसे बाहरी लेयर ये है। तो यहाँ आज आपने पढ़ा 3 प्रकार का है, टोटल पहले 2 थे, जिसमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स के बारे में बताया था, विक्टिम वेस्कुलर बंडल जो कि अब सामान्यता है। दूसरा बताया था कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल, जो कि वो भी असामान्यता है, सामान्य रूप से डाइकॉट में कॉर्टेक्स में वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं। तीसरा बताया था कि किन पादपों में जाइलम में वेसल्स अनुपस्थित होती है। चौथा डिस्कस किया था एक्सक्लूसिव फ्लोएम और जाइलम बंडल, अर्थात संपूर्ण बंडल के अलावा भी कुछ ऐसे पादप है जिनमें सिर्फ जाइलम बंडल्स पाए जाते हैं और कुछ में सिर्फ फ्लोएम बंडल्स पाए जाते हैं। पांचवा हमने चर्चा कही कि मेडुलरी और पिथ बंडल्स के बारे में। मेडुलरी और पिथ बंडल अर्थात पिथ में या मेडुला में यदि वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं तो इनको मेडुलरी या पिथ बंडल कहा जाता है। तो नेक्स्ट ये तो सारे हमने पढ़ लिए डिस्कस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंट्राजाइलरी फ्लोएम, इंट्राजाइलरी फ्लोएम दोनों और नॉर्मल फ्लोएम। थैंक यू वेरी मच।